शुभकामनाएं। मैं तो कहूंगा या देवी सर्वभूतेषु एमवे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। So, I mean, today's, this presentation was excellent. I am so glad to see that everything which we had discussed in Goa guidelines has been implemented. मैं अभी अपने सारे मित्रों को और आने वाले समय के सारे मित्रों को भी कहना चाहूंगा कि आज का यह निर्णय जो गोवा गाइडलाइन से शुरू हुआ वह इतना अच्छा है जिसको सुन देखकर मैं गदगद भी हूं और कुछ शब्द भी, कुछ संदेश भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जिन 3 चीजों पर हम लोगों ने वहां पर विचार विमर्श किया था, which we had discussed there, they were based on 3 things. That is, one is that is principle. We will never compromise with principle. Second thing, that is partnership. हम दोनों मिलकर इसको साझा करेंगे सही तरीके से. And also we will see the present scenario. वर्तमान स्थिति जो है उसको भी देखेंगे और उसको देखने के पश्चात भी सारा निर्णय लेंगे। और मैं यह सब चर्चा कर रहा हूं विशेषकर प्लैटिनम फोरम के कंटेक्स्ट में, उसके संदर्भ में, और एबीएलएस के एमवे बिजनेस लीडरशिप सेमिनार के कंटेक्स्ट में। जो सिद्धांत हमने बनाए थे जिसमें उसी क्वालिटी की बात होगी, उसी एक्सपीरियंस की बात होगी, वो रहेगा। जिन चीजों को हम लोगों ने रखा था कि हमारी बातें और उनकी बातें दोनों एक साथ एक धारा में बहेंगी, उनको भी रखा गया। और आज की जो स्थिति है जिसमें देश से बाहर जाना 1-2 वर्षों के लिए शायद संभव नहीं है, उसको भी रखा गया। और दोस्तों, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। समय कभी-कभी आता है जब ऐसा करना पड़ता है। कोरोना काल में महीनों हम अपने घर से नहीं निकले थे, तो साल 2 साल देश से एक बार बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा। वैसे भी दिल की आवाज, यहाँ भारत के प्रचार प्रसार की बात है तो वो भारत में भी अनेक स्थल ऐसे, एज सुमित ऑल्सो डिस्कस्ड, जहां अपना जाना सारे दृष्टिकोण से अनुकूल है। तो these 3 things were and we fixed all those in that context. मैं ब्रोंज फोरम की बात करना नहीं चाहूंगा क्योंकि वह तो पहले भी वैसा था, आज भी है। न्यू प्लैटिनम फोरम की बात करना चाहूंगा। और न्यू प्लैटिनम फोरम में 2 बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं जिसको हमें देखना चाहिए। द फर्स्ट इज दैट इज प्रॉपर एजुकेशन एंड सेकंड इज प्रॉपर एक्सपीरियंस। इस दोनों का कॉम्बिनेशन न्यू प्लैटिनम फोरम को एक नए पौधे को जो वृक्ष बनने के लिए बना है उसको देने के लिए तैयार होता है। और इसके पहले हम लोगों ने उन्हें बेस्ट एक्सपीरियंस दिया, लोकेशन के थ्रू और चीजों के थ्रू। बेस्ट एजुकेशन हम थियोरेटिकली देते रहे, लेकिन अभी का जो वातावरण आया है जिसमें हेल्थ एंड वेलबींग की चर्चा हो रही है और जहां विश्वास की भी थोड़ी कमी आई है, मदुरई से अच्छा कोई स्थान हो ही नहीं सकता था, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जहां उन्हें हेल्थ एंड वेलबींग की पूर्ण शिक्षा मिलेगी, जहां वो कंपनी पर विश्वास मिलेगा उसके इन्वेस्टमेंट को देखकर, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को देखकर, और जहां उनके विश्वास को 4 गुना नहीं 16 गुना सब कुछ देगा जब वहां से वो निकलेंगे एक नए अवतार के साथ। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। और दोस्तों, दक्षिणी भारत में मदुरई से अच्छा कोई एक्सपीरियंस के लिए जगह भी नहीं है, जहां मंदिर भी आपको अद्भुत मिलेंगे, प्राचीन काल की संस्कृति भी मिलेगी। और थोड़ा विश्वास को और बढ़ाना चाहें तो बगल में एकलुक रामेश्वरम का भी आप ले लेंगे, जहां आप अंदर से भी मजबूत होंगे और विजय की भावना से भी आप निकल पड़ेंगे। सो मदुरई इज द बेस्ट प्लेस एज आई कैन से टू यू। और हम इसको और कितने अच्छे तरीके से अपने लोगों के समक्ष में रख सकते हैं, यह हमारे आपके नेतृत्व पर है और उन सारे लोगों पर भी है। सो आई पर्सनली अप्रिशिएट इट लाइक एनीथिंग। जो दूसरा एबीएलएस की बात है, एमवे बिजनेस लीडरशिप सेमिनार की बात है, इसमें अब आज की स्थिति में 3 चीजें महत्वपूर्ण हो गई। पहला एक्सपीरियंस, दूसरा लोकेशन और तीसरा टैक्सेशन। और इस तीनों का कॉम्बिनेशन सही तरह से हो, सही ढंग से हो सके, इसका ख्याल किया गया। ऑफ कोर्स प्रेजेंट सिनेरियो की बात तो थी, देश के अंदर में होना। तो इन तीनों को देखते हुए जहां अनुभव भी शानदार हो, जहां पर लोकेशन भी ऐसा हो जहां सारी चीजें आपको एक साथ मिल सकें, और इसके अलावा टैक्सेशन को भी मिनिमाइज कैसे किया जा सके, स्पेशली 194 आर को, और आप तक उसका जोर, उसका प्रभाव, उसका बल कम से कम पड़े, उसकी गुंजाइश की गई। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द बेस्ट प्लेस कोची वेयर इट इज गोइंग टू हैपन। गॉड्स ओन कंट्री है, जगह इतना रमणीक है, आप एक साथ कितनी जगहों को देख सकते हैं। और दक्षिण का शायद सबसे अच्छा वह केंद्र है जहां पर अधिकांश लोग कम बार गए हैं, कुछ लोग पहली दफा गए हैं, कुछ लोग दूसरी तीसरी बार भी जाएंगे। लेकिन दोस्त, एबीएलएस सिर्फ स्थल का नाम नहीं होता है। एबीएलएस आपकी भावनाओं का नाम होता है, रिवॉर्ड्स को देखने का नाम होता है, उत्साह का नाम होता है, प्रेरणा का नाम होता है, रात को एक साथ समय गुजारने का नाम होता है, संघर्ष की कहानी सुनने और अपने अंदर उसको लेने का नाम होता है, और दूसरे एलएस को, अपने लोगों को देखते हुए एक सकारात्मक प्रतिद्वंदिता को लाने का भाव होता है।
और जब इन सब चीजों को देखेंगे तो कोचीन से सर्वश्रेष्ठ कोई जगह आपको मिलेगा भी नहीं। वैसे भी दिल की आवाज भारतवर्ष के अंदर हो तो बहुत अच्छा है। अभी तो पूरे बाहर के मुल्कों में आपके ही देश का नाम का डंका बज रहा है और लोग यहाँ आ रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं वहां जाएं जहां शायद हम सब कुछ देख नहीं सकें। मेरे विचार से यह सबसे अच्छा निर्णय है। इससे अच्छा और कोई विकल्प अभी है नहीं, और जब कोई अच्छा विकल्प है नहीं तो इसी को संकल्प के रूप में हमें लेना चाहिए और इसे सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। मित्र, मैं एक बात कहना चाहता हूं, संक्रमण के काल से हर देश, हर समाज, हर वर्ग, हर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप गुजरता है। हर व्यक्ति को चाहे अनचाहे उन जगहों से जाना पड़ता है जहां से वो कभी नहीं गया है। आई एम टेलिंग यू, we have to travel on those places also. We have to travel through our transition thing. We have to listen our inner sound. We have to listen all those things which never listen, and let us come together. Let us come together with same emotion, becoming united, taking that ABLS in the same vibration as we used to take. मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूं, क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जबकि चलना है खुद अपने पैरों पर। आइए इस सारे निर्णय को हम लोग अपना निर्णय बनाएं और इसको सर्वश्रेष्ठ बनाएं अपनी टीम के साथ। आई एम eagerly waiting to listen all those things again. Love you and back to Arijit.